Good morning, plus two commerce. Today is the last lecture of chapter number 10 and our syllabus is finished. तो हम टॉपिक कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो दो डिपॉजिटरी सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दो पार्टिसिपेंट्स हैं. एक है डिपॉजिटरी, ठीक है, और एक है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. ये मैं आपको समझा चुकी हूँ. टुडे वी विल स्टार्ट विद स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस. अब मैंने आपको ये बात पहले कल बताई है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके इंडेक्स को हम बोलते हैं सेंसेक्स, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके इंडेक्स को हम बोलते हैं निफ्टी. अब जो बच्चे न्यूज़ देखते हैं उन्होंने मोस्टली ये वर्ड्स न्यूज़ चैनल्स में देखे होंगे जहाँ पे हमेशा प्राइस अप डाउन करके वो शो करते रहते हैं, सेंसेक्स का भी निफ्टी का भी. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेंसेक्स. तो ये लोग जो प्राइस शो करते हैं कि प्राइस अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, वो कैसे शो करते हैं? ये अपनी कंपनीज़ का, पहले मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर रही हूँ. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो 30 कंपनीज़ हैं, मतलब बहुत सारी होंगी, उसमें से वो 30 कंपनीज उठाते हैं जिनका मेजर शेयर है मार्केट में, उसको वो शो करते हैं न्यूज़ चैनल में. मतलब वो 30 कंपनीज़ को एज अ बेस लेके चलते हैं जिससे वो ये शो करते हैं कि प्राइस अप जा रहा है या लो जा रहा है, क्योंकि ये वो 30 मेजर कंपनीज़ होती है जिनकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, जिनके मेजॉरिटी शेयर्स होते हैं, ठीक है. इसी तरह से निफ्टी है. निफ्टी में वो लोग क्या करते हैं कि अपनी कंपनी में जितनी भी उनकी कंपनीज़ हैं उनका 50% कंपनीज़ वो उठाते हैं, लेकिन वो 50% कंपनीज़ होती हैं जिनके पास मेजॉरिटी शेयर्स होते हैं. तो उससे वो क्या करते हैं, न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं कि निफ्टी का प्राइस अप जा रहा है या ऊपर जा रहा है, क्योंकि हम सारी कंपनीज़ को नहीं कवर कर सकते. तो मेजॉरिटी कंपनीज़ को उठा लेते हैं जिनका पास मेजर शेयर होल्डिंग पावर है, एंड देन वी शो दैट वेदर द मार्केट इज गोइंग अप, कि निफ्टी ऊपर जा रहा है या निफ्टी नीचे जा रहा है, ठीक है, बिकॉज हमें मेजॉरिटी को लेके शो करना होता है. नेक्स्ट है अदर बेनिफिट्स, डीम्यूचुअलाइजेशन. डीम्यूचुअलाइजेशन क्या है कि जब तक कि पहले क्या होता था कि जो ब्रोकर्स होते थे उनके पास दो चीज़ें थी. एक तो ट्रेडिंग राइट्स भी थे स्टॉक एक्सचेंज में, और दूसरा जो कंट्रोल था, मैनेजमेंट था, वो भी किसके पास था? ब्रोकर के पास था. लेकिन इससे क्या हुआ कि जो ब्रोकर्स थे वो कुछ फ्रॉड्स भी करते थे, क्योंकि उनको पता था कि और कोई इस चीज़ को देखने के लिए नहीं है. अपने हिसाब से रूल्स वो कुछ चेंज कर सकते थे, लेकिन हमेशा वो फेथफुल नहीं रहते थे. तो जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसने आके क्या किया, उसने ट्रेडिंग राइट्स दे दिए ब्रोकर को, और जो स्टॉक एक्सचेंज है उसे कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो ओनरशिप और कंट्रोल है वो किसके पास चला गया? वो अलग हो गया ब्रोकर से. क्योंकि जब स्टॉक एक्सचेंज को एक तरह से कंपनी फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो पब्लिक ने क्या किया? पब्लिक ने स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीदे, मतलब कि पब्लिक ने कंपनी फॉर्म से शेयर खरीदे. तो वो क्या, और पब्लिक क्या बन गई? शेयर होल्डर्स. और जब वो शेयर होल्डर्स बन गई तो ओनरशिप और कंट्रोल किसके पास आ जाता है? शेयर होल्डर्स के पास. अब वो ब्रोकर्स के पास नहीं है. तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन. इसी तरह से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है हम उसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड बोलते हैं, ठीक है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, क्योंकि ये चाहें तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो बाकी कंपनीज को तो वहाँ पे रखता ही है जो कि शेयर्स में डील करते हैं, वो खुद भी अपने शेयर्स को इशू कर सकता है. इशू इन द सेंस दैट दे कैन ट्रेड, तभी इनके पीछे लिमिटेड वर्ड लगा होता है. दिस इज डीम्यूचुअलाइजेशन. नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज द टॉपिक ऑफ सेबी. तो सेबी इंडिया में जो आया था, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? इट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो ये कब आया था इंडिया में? 1988 में आया था. लेकिन तब जो था ना, इसको एज अ वॉच डॉग रखा गया था. ये देखो यहाँ पे एक वर्ड है वॉच डॉग, मतलब सिर्फ नज़र रखने के लिए इनको बोला गया था कि आप देखो कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ठीक है. लेकिन इनके पास इतनी इनफ पावर्स नहीं थी. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने जो मेनली जब स्टॉक एक्सचेंज, जो ये सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये इंडिया में एक्चुअल में 1992 से एप्लीकेबल हुआ है. मतलब जब उसको एक्चुअल में लीगल स्टेटस ग्रांट किया गया था, इसको बहुत सारी पावर्स दी गई थी जो कि 1988 में नहीं दी गई थी. क्योंकि देखो जो मनी मार्केट है, मैंने आपको बताया कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो दो मार्केट्स में कन्वर्ट है, ठीक है. एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट एक्चुअल में कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, ठीक है.
लेकिन जो कैपिटल मार्केट है उसको कौन चलाता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको स्टॉक एक्सचेंज चलाता है, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, ये सब होते हैं जो कि उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी पहले इनके पास इतनी पावर्स नहीं थी। तो कौन देखे कि भी काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, फेयर काम हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहे, कोई स्कैम तो नहीं हो रहे, कंपनीज कोई फ्रॉड इन्फॉर्मेशन तो नहीं प्रोवाइड कर रही। तो इस करके जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक लीगल बॉडी बनाई गई, लेकिन इसको लीगल स्टेटस कब दिया था? 1992 में। इसको इंट्रोड्यूस तो 1988 में ही कर दिया था, बट स्टिल इसके पास क्योंकि कोई पावर नहीं थी तो वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। तो उसको लीगल स्टेटस देने के बाद, पावर्स देने के बाद, जब वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई, तब जाके जो काम है वो ज़्यादा स्मूथ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्पस। तो तीन लोग होते हैं, इशूअर्स, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडियरीज। तो इशूअर्स मतलब जो कंपनीज हैं, तो उनके लिए भी एक जगह दी गई जहाँ पे वो पैसा रेज कर सकते हैं, और जहाँ पे वो क्योंकि देखो ये डेफिसिट यूनिट्स होते हैं, इनको पैसा चाहिए होता है, इनको फाइनेंस चाहिए होता है, तो वो काम फेयरली हो सके और एक मीडियम मिल जाए जहाँ पे काम कर सके, तो वो सेबी है। इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि जैसे मैं इन्वेस्टर हूँ तो मुझे प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि सेबी पूरा ध्यान रखता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, और जो भी हमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिले वो सारी करेक्ट हो, ट्रू हो। और जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे ब्रोकर्स हैं, तो इनका भी काम कैसे चलता है, क्योंकि इनके पास अब जो ये ब्रोकर्स हैं, ये इनको एक मार्केट मिल गई है जहाँ पे वो ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं। और कुछ बिग ब्रोकर्स भी होते हैं और कुछ स्मॉल ब्रोकर्स भी होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो बिग ब्रोकर्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं, वो छोटे ब्रोकर को मार्केट से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सेबी इसका भी ध्यान रखता है कि काम फेयर चले, इक्वल चले, कि ऐसा ना हो कि मार्केट से जो छोटे लेवल पे ब्रोकर्स काम कर रहे हो मार्केट से आउट हो जाए। ठीक है, कि बड़ी मछली छोटी मछली को ना खाए, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। तो सेबी इसका सबका ध्यान रखती है। नेक्स्ट इज इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे आपके स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं, वैसे काम चलाना पड़ता है, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशंस होते हैं जो कि उनको चलाने पड़ते हैं। इन्वेस्टर्स का राइट, से मैं हूँ, मेरा राइट को प्रोटेक्ट करना उनका काम है, सेफ्टी देना, ताकि मैं अगर इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं बिना किसी टेंशन के इन्वेस्ट करूँ, ताकि मेरे साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी फ्रॉड प्रैक्टिसेस, मैल प्रैक्टिसेस ना हो। मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगी कि फ्रॉड प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं। लास्ट है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है ब्रोकर्स के लिए, अंडरराइटर्स के लिए भी, जो उनको फॉलो करना पड़ता है अगर वो ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे स्कूल में भी हर किसी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वैसे ही सेबी जो बॉडी है, लीगल बॉडी, उसने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं जो कि उनके इंटरमीडिएरीज को फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो देखो अब हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट इज चेक अ प्राइस रिगिंग। अब मेरी बात सुनो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज इलीगल वे में कंपनीज के प्राइजेस को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, ताकि वो पब्लिक को बेवकूफ़ बना सके। तो ऐसे तो कंपनीज आके कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या वो लोगों को पागल बना सकते हैं कि भी प्राइस अप होने वाला है तो आप ट्रेडिंग की जो शेयर्स हैं वो मार्केट में बेच दो, या प्राइस कम होने वाला है, वाइस वर्सा। तो ऐसे में कौन आके देखता है कि कंपनीज पब्लिक को बेवकूफ़ तो नहीं बना रही? ये किसका काम है प्राइस रिगिंग चेक करना? ये सेबी का काम है। अगर सेबी ना होती तो कोई भी कंपनी किसी भी तरह से प्राइजेस को डिफ्लेट करके या इन्फ्लेट करके शो कर सकती है। अगर गलत प्राइजेस शो हो रहे हैं, अगर वो कोई फ्रॉड कर रही है, तो हम तो अपने इन्वेस्टमेंट वैसे कर देंगे, लेकिन बाद में क्या होगा? हम सफ़र करेंगे। तो हम सफ़र ना करें तो प्राइस रिगिंग कौन चेक करता है? सेबी। इसी तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग है, इसका एग्जाम्पल सुनो। जैसे सपोज करो कि मैं कंपनी हूँ, मुझे अमेरिका से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। ठीक है, तो मैंने अपनी पब्लिक को बोला कि से सपोज करो कि भी मुझे पैसा चाहिए, तो क्योंकि मुझे अमेरिका से एक ऑर्डर आया, मुझे उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है। तो नाउ सपोज आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और मुझे पता लग गया कि इतना बड़ा ऑर्डर है कि मार्केट में जो शेयर्स हैं मेरी कंपनी के वो राइज होने वाले हैं। अगर मैं अब मैं इनसाइडर हूँ कंपनी की, क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ, तो अगर मैं जाके बाहर इन्फॉर्मेशन लीक कर दूँ या कुछ लोगों को बता दूँ कि तुम इस हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर लो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बाद कंपनी के शेयर्स बहुत बढ़ने वाले हैं, तो फिर ऐसे में जो है फ्रॉड हो गया, क्योंकि हम जाके अपनी
इन्फॉर्मेशन बाहर लोगों को नहीं बता सकते। अगर हम ऐसे बताने लग गए अपने दोस्तों को या अपने कलीग्स को जिसके साथ हम चाहते हैं, तो ऐसे तो वो बहुत ज़्यादा बल्क में शेयर्स परचेज कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस कंपनी के शेयर्स बढ़ने वाले हैं। तो बाकी पब्लिक का हम क्या करेंगे? तो सेबी ये भी चेक करता है कि जो लोग ये जो शेयर्स हैं जो लोग परचेज कर रहे हैं या जो सेल कर रहे हैं, वो कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसे होने लग गया कि बार बार सेम लोग बल्क में परचेज कर रहे हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई घपला है। तो उसको चेक कौन करता है? सेबी। और इनसाइडर ट्रेडिंग वही होती है कि चाहे कंपनी का एम्प्लॉय, डायरेक्टर या कोई भी पर्सन जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है, अगर उसको हिंट हो जाता है और अगर वो इन्फॉर्मेशन जाके बाहर पास आउट कर देता है, वो नहीं करना। तो उसका पूरा ख्याल सेबी रखती है। नेक्स्ट इज़ कि कुछ भी फ्रॉड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं वो सेबी बिल्कुल अलाउ नहीं करता है कि किसी भी तरह से आप कोई मिसलीड इन्फॉर्मेशन नहीं पास कर सकते कि किसी भी सिक्योरिटी का आप प्राइस चढ़ा के बता रहे हो। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी डन। दिस इज़ नॉट गोइंग लाइक सेबी इज़ नॉट गोइंग टू अलाउ दिस। फोर्थ पॉइंट है कि सेबी इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है। जैसे देखो कई बार म्यूचुअल फंड्स की ऐड आती है टीवी में, और एडवर्टाइजमेंट देने के बाद एक बाद में नोट आता है कि भी जो लोग हैं वो पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको पढ़ लें। तो वो क्या कर रहे हैं? वो हमें एजुकेट कर रहे हैं ताकि आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो। क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो हम लोगों के लिए ही होती हैं ताकि हम अच्छे से रीड कर लें, ताकि हम बाद में ये ना कहें कि इस कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। तो वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमें एजुकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ फिफ्थ पॉइंट इज़ कि फेयर प्रैक्टिसेस प्रमोट करनी है। जैसे कि इसमें 3 पॉइंट्स हैं कि सेबी ने बहुत सारी गाइडलाइंस ऐसी बनाई हुई हैं जहाँ पे वो अपने डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है कि कंपनीज मिड में आके अपनी कोई भी कोई भी जो भी उन्होंने पहले डीलिंग्स करी थी वो अब चेंज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, सेबी के पास पूरा राइट है कि वो किसी भी कंपनी का इनसाइडर ट्रेडिंग का केस इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और अगर उनको पता लग गया तो वो बहुत हैवी पेनल्टी भी उस पर लगा सकते हैं, यहाँ तक कि आपको जेल भी हो सकती है। और आप थर्ड पॉइंट, आप अपने कंपनी के डायरेक्टर्स को, कई बार क्या होता है कि कई बार कंपनी के डायरेक्टर्स को कम प्राइस पे शेयर्स अलॉट कर देते हैं, ठीक है, वो भी अलाउड नहीं है कि यहाँ कि कम प्राइस पे अपने अपने डायरेक्टर्स को क्यों देना है, मतलब कंपनी के शेयर्स हम कम प्राइस पे अपने डायरेक्टर्स को क्यों इशू कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अलाउड। तो ये भी सेबी देखता है। तो ये हो रहा था कि मतलब ये जो जितने भी फंक्शंस थे, चाहे प्राइस को चेक करना है, चाहे इनसाइडर ट्रेडिंग है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, डिबेंचर होल्डर्स की इंटरेस्ट की बात हो रही है, या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की बात हो रही है, ये हर जगह में एक ही कॉमन पॉइंट है कि हम एक जो इन्वेस्टर है वो प्रोटेक्टेड रहे, कि हमें किसी भी एंगल से कोई भी हमारे साथ फ्रॉड ना हो। तो इट मीन्स ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है जहाँ पे सेबी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फंक्शंस। अब देखो हर रोज़ न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस न्यू टेक्नोलॉजी को जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं तो इट मीन्स हम डेवलप कर रहे हैं। एंड सेम इज़ फॉर स्टॉक एक्सचेंज। आज के टाइम पे आप अगर डील करना चाहते हो आप ऑनलाइन कर सकते हो, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, आपको मेल करने की भी ज़रूरत नहीं हो, थ्रू ऐप्स ओनली आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए ट्रेनिंग करी जाती है, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, चाहे ब्रोकर है या कोई भी पर्सन है, चाहे अंडर राइटर है, उनकी ट्रेनिंग करी जाती है स्पेशली। उसके अलावा देखो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है, जो कि हर कंपनी हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा फिर तो कोई भी पर्सन काम नहीं कर पाएगा, इस करके थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल भी रखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने इंटरनेट ट्रेडिंग हमें अलाउ कर दी है, पहले नहीं थी, लेकिन जो ब्रोकर होना चाहिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर अंडर राइटिंग ऑप्शनल कर दी उन्होंने, ठीक है। और यहाँ तक कि अब आप IPO भी कर सकते हो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, जबकि पहले ये नहीं था। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, ये अपनी जो स्टॉक एक्सचेंज बॉडी है, जो ये सेबी है, इसको डेवलप कर रहे हैं। लास्ट इज रेगुलेटरी फंक्शंस। तो इसमें क्या आता है कि सेबी ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं, चाहे बैंकर है, चाहे ब्रोकर है, चाहे अंडर राइटर है, जो कि उनको फॉलो करने पड़ेंगे ताकि जो सेबी का काम है वो बहुत स्मूथली चले और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। उसके अलावा ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैंने आपको पहले कराए थे, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना किसका काम है। कि जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं इनको प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जो भी ये करते हैं, ये मतलब बहुत रिस्ट्रिक्शंस इन पे लगा दी गई हैं, तो ये भी एक रेगुलेटरी फंक्शन है।
उसके अलावा जो सेबी है, ये जितने भी ब्रोकर्स हैं, चाहे सब ब्रोकर्स हैं, चाहे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, चाहे एजेंट्स हैं, ट्रस्टीज़ हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, जो भी एसोसिएट है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, उनको रजिस्टर भी करती है और उनके काम को चेक भी करती है बार बार। म्यूचुअल फंड्स की वर्किंग को भी चेक करती है। वो ये भी चेक करते हैं जैसे मेरी कंपनी ने आपकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, ठीक है, तो उससे कंपनी का सारा फॉर्मेट चेंज हो जाता है, तो उसका भी ध्यान कौन रखता है? सेबी। अगर ए बी के साथ मर्ज हो रही है या बी सी के साथ मर्ज हो रही है, कोई भी टेक ओवर हुआ है, तो सेबी सारी डिटेल्स दोबारा से लेती है, वो गो थ्रू करती है ताकि कोई भी फ्रॉड पब्लिक के साथ ना हो। और कोई भी इंक्वायरी वो कंडक्ट कर सकती है। और जो स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट ऑडिट भी कौन करता है? सेबी करता है। सो ये सारे आपके कौन से फंक्शंस थे? रेगुलेटरी फंक्शंस। मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें हाईलाइट कर दिए हैं, आपको ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, ठीक है। थैंक यू।